अच्छा, और सुना कितनी तैयारी होगी तेरी? बस यार ऑलमोस्ट डन है, बस तबसरे रह गए हैं और 2 गजलें हैं बस। ये टोपियां किसी और को करा, सही सही बता। अबे पागल हो गया क्या, सीरियस बता रहा हूँ यार। बस सिर्फ तबसरे रह गए हैं और 2 गजलें हैं। 12 बजे तक तैयारी डन हो जाएगी, उसके बाद फिर पेपर प्रैक्टिस करके सो जाऊंगा। शर्म नींद पूरी है तेरी? हाँ हाँ, क्या हो गया है? अबे भाई कल मैथ्स का पेपर है। मजाक न करे यार। ओ भाई तू तो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पूरे बचपन और आधी जवानी का खासा मामूल पढ़ाई और एग्जाम्स के गिर्द तवाफ में सर्फ हो जाता है। और अफसोस ये कि पढ़ाई और एग्जाम्स की असल रूह को समझने से जहां अक्सर तलबा कासिर हैं, वहीं हमारा तालीमी निजाम और असातिज़ा की अक्सरियत भी एग्जाम्स की असल रूह को समझने से कासिर हैं। लेकिन ये फरसूदा किस्सा किसी और दिन से ही। आए आज एग्जाम्स की तैयारी की बातें करते हैं। ओके क्लास, दिस इज द टाइम टेबल फॉर मार्क एग्जाम्स। इसे कॉपी कर लें और आज से तैयारी शुरू करते हैं। एंड रिमेंबर, जो इन एग्जाम्स में फेल होगा उसे बोर्ड एग्जाम्स का एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। दैट इज क्लियर एंड फाइनल। झूठ सर, झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं। शट अप। सर ये क्या सर, आपने रमजान में टेस्ट रख दिए हैं, रोजे में कौन पढ़ेगा सर? साइलेंस, नो एक्सक्यूजेस। अफ्तार के बाद टाइम ही टाइम होता है। स्टूपिड नॉनसेंस एक्सक्यूजेस मुझे ना दें। नहीं सर, तरावी भी पढ़नी होती है सर। क्या हो गया सर? सर ये झूठ बोल रहा है, अफ्तार के बाद सारा टाइम स्नूकर खेल रहा होता है, मेरी गली में ही रहता है। आप डेट चेंज ना करना। अबे तू चुप कर, किताबी कीड़े, तेरे घर में तो नहीं खेलता ना स्नूकर? साइलेंस। अजीब पंचायत सर, कोर्स कितना आएगा सर? कंप्लीट कोर्स आएगा बेटा, फुल 100%। क्या हो गया सर, अभी तो कोर्स खत्म ही नहीं हुआ। बेटा आप मुंह से गुटखा निकालें तो आपको होश आएगा। कोर्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। साइलेंस क्लास, साइलेंस। बेटा बस थोड़ा सा कोर्स रह गया, नेक्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। सर क्या हो गया, अभी तो 4 चैप्टर रहते हैं। बेटा फ्लूइड डायनामिक्स आज खत्म हो जाएगा, कल ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे, 2 दिन वेव्स वाला चैप्टर, और चैप्टर 1 सिंपल है, उसके नोट्स ले लेना आप। सर पिछले मार्क्स से पहले का सिलेबस इंक्लूडेड है ना? व्हाई नॉट, सब इंक्लूडेड है बेटा। नॉट कंफ्यूजन एट ऑल, ऑफ कोर्स। शबाना, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान आजकल ड्रामा और मोबाइल में ज्यादा है। ये पढ़ाई कब करती है तुम? अभी तो बैठी हूँ लेकर, सारा दिन तो घर के कामों में गुजर जाता है, पढ़ाई खाक करूंगी मैं। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर दिया तुमने आज? अरे मेरा मतलब चाय तो बनाती हूँ ना, और बर्तन भी धोने होते हैं। सिर्फ आज किया तुमने ये काम, बहाने ना लगाओ ज्यादा। एग्जाम्स कब से हैं तुम्हारे? 3 हफ्तों बाद हैं। बस आज से काम तुम्हारे सारे बंद, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ और कुछ दिन के लिए मोबाइल अपना बंद कर दो। और इस नालायक के कब से हैं पेपर? अब्बू मेरे भी साथ ही स्टार्ट है। तुम्हारी कितनी तैयारी हुई है? अब्बू अभी कहाँ, काम ही नहीं कम्प्लीट होता। क्या मतलब, काम क्यों नहीं कम्प्लीट तुम्हारा? अब्बा वो बीमार था ना, छुट्टियां की थी। बस अब ये छापना छोड़ो और फोटोकॉपी कराओ अब, और तैयारी पर ध्यान दो। टाइम टेबल बनाओ, ला कर दिखाओ मुझे। इस बार लिख कर तैयारी करो। एग्जाम से पहले 2 दफा तैयारी होगी और 2 दफा रिवीजन होगी, तभी जाकर टॉप करोगे, वरना कोई फायदा नहीं है। अब वो अच्छा मजाक कर लेते हैं आप ऐसे। क्या मतलब? नो डाउट के क्लास के टॉपर्स और सभी अच्छे स्टूडेंट्स कोई ना कोई टाइम टेबल जरूर फॉलो करते हैं। इनफैक्ट हर कामयाब इंसान की लाइफ में टाइम टेबल का बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन हम में से अक्सर कौन सा कोई थॉमस फ्रैंक या मैट डियावेला थे बचपन में। टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना तो बस एक मजाक ही था। मेरा बेटा यहाँ पे वापस उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक तुम अपनी मनहूस शक्ल लेके निकलोगे नहीं यहाँ से। अब जो भी कहे, मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगी जब तक अशर नहीं आ जाते। एग्जाम्स कब से है तुम्हारे? अरे अभी तो महीना पड़ा है मामा। उठो, जाओ जाकर पढ़ाई करो। वक्त क्यों जाया कर रहे हो अपना? तुम्हारा क्या काम है इस ड्रामे में? अच्छा जा रहा हूँ। तुम गेमें खेल रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? 2 हफ्ते रह गए तुम्हारे एग्जाम में। अच्छा मामा, 1 मिनट बस, ये थोड़ी सी देर रह गई है, एंड होने वाली है गेम। इस बार तुम्हारे रिजल्ट का अल्लाह ही हाफिज है, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। अरे मामा, आता है सारा साथ साथ पढ़ा है। अभी 4 दिन पढ़े एग्जाम्स में, रोज 2-2 सब्जेक्ट करूंगा, आराम से तैयारी हो जाएगी। अभी तक एक भी सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाया तुमने? अरे नहीं मामा, 2 सब्जेक्ट तो तैयार भी कर लिए मैंने। कौन से? इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? उठो और पढ़ाई के लिए बैठो। अपने कजन से ही कुछ सीख लो, कितना शौक से पढ़ते हैं सारे। भाई क्या ना मामा, अच्छा जा रहा हूँ। बे यार, वैसे सारा टाइम जाया हो गया। 4 दिन में तैयारी कैसे होगी? सब्जेक्ट्स 9 है, दिन 4 है। ओए होए यार, शिट, ये तो हालत टाइट हो रही है। अच्छा, आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूँ।
नहीं पहले मुश्किल सब्जेक्ट्स मुका लेते हैं। बल्कि नहीं मुश्किल सब्जेक्ट तो बहुत टाइम लेगा। वैसे मेरे ख्याल से जरूरी तो नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स पहले से तैयार हों, कुछ आखिरी दिन भी पढ़ा जा सकता है। ऐसा करता हूँ टाइम टेबल पहले बना लेता हूँ, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, इंग्लिश तो आखिरी दिन हो जाएगा, कंप्यूटर ये भी बच्चों वाला है, इस्लामियात ये भी आसान ही है, आखिरी दिन हो जाएगा। मैथ्स में प्रैक्टिस ही करनी होती है, रोज एक एक चैप्टर करूंगा तो ये भी हो जाएगा। पीछे रह गए 3 सब्जेक्ट्स और दिन है 4। अबे भाई बहुत टाइम है अभी तो, ऐसी खामखा टेंशन ले रहा है। और वैसे भी मैंने तो वो चैप्टर्स तैयार करने हैं जो पिछले टेस्ट में नहीं आए। अबे भाई बहुत टाइम है। एक तो एग्जाम की तैयारी के वक्त दिमाग को इतना क्रिएटिव हो जाता है ना, मेरे ख्याल से दुनिया के क्रिएटिव तरीन आइडियाज या तो आपको वॉशरूम में आएंगे या तो एग्जाम की तैयारी के वक्त। Sin should be separated from Bombay Presidency. Sin should be separated from Bombay Presidency. Sin should be separated. यार वैसे जिस दिन एग्जाम खत्म होंगे ना, सही पार्टी तो उस दिन होगी। उस दिन वापस आकर सबसे पहले नहाऊंगा और फिर सुकून से सोऊंगा। Bombay Presidency. Sin should be separated. वैसे बड़ा मजा आएगा एग्जाम्स के बाद। इस बार GTA Vice City का एंड तो पक्का, और स्विमिंग भी करूंगा और साइकिलिंग तो हर रोज। वैसे इस बार छुट्टियों में कोयटा चले जाएं तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो ट्रेन की विंडो सीट पे ही बैठूंगा। From Bombay Presidency. बस यार फोकस करो, फोकस, पढ़ाई पे फोकस करो। आधा घंटा हो गया, जरा देखो तो आगे कितना रह गया। प्रेसिडेंसी सिलेबस चेक करो एक बार जरा। अच्छा जी, ये है, ये और अभी तो काफी रहता है। राशिद से फोन करके पूछता हूँ कितना रह गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राशिद क्या हाल है यार? मैं ठीक यार। तैयारी स्टार्ट कर ली तूने एग्जाम की? हाँ यार की है, थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट की है। मैथ्स के 2 चैप्टर्स किए हैं, बाकी आगे ही देखूंगा, अभी नहीं कर रहा मैं। दोस्त का ठंड प्रोग्राम देखकर हम अक्सर अपनी तैयारी में भी ठंडे पड़ जाते हैं। कट शॉर्ट होता यही है कि माइंडलेस आउट ऑफ फोकस रट्टों की नाकाम कोशिश करते करते आखिरी दिन आ जाता है और एग्जाम्स की तैयारी घंटा होती है। कभी तैयारी के वक्त नींद आ जाती है और अगर नींद ना भी आए तो मेहमान आ जाते हैं। भाई मैं उन अक्लमंद अच्छे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा जो एग्जाम से एक रात पहले 8 बजे तक पूरी तैयारी खत्म कर लेते और रात 10 बजे तक एक बार रिविजन करके बैग पैक करके सो भी जाते। मैं बात कर रहा हूँ उन लेजेंड्स की जो रात 10 बजे टोटल 12 चैप्टर्स में से हार्डली 3 चैप्टर्स तैयार करके बैठे होते हैं और जिन्हें दिन के 14 घंटों से लंबी एग्जाम से पिछली 5 घंटों की रात लगती है। इस शेर में शायर हुस्न ताली का इस्तेमाल करते हुए अपने महबूब से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि जब मेरा महबूब मुझसे नाराज होता है तो ऐसा लगता है। अबे यार ये सब पढ़ने का क्या फायदा है, क्या फजूल चीजें हैं ये। हाँ, सारा साल तो पढ़ा नहीं, अब आखिरी रात तो फजूल ही लगेगा ना। यार दानिश चाय बनाओ ना। पागल है, खुद बनाओ ना, और एक कप मेरे लिए भी बनाना, मैंने भी सारी रात पढ़ना है। अच्छा चलो ऐसा करो, अभी 1:30 बज रहे हैं ना, मुझे तुम 2 बजे उठा देना। वो यार ये तमाशा ना करो, उठना कोई नहीं है, तुमने खामखा में मेरा भी टाइम जाया करवाओगे। बस एक छोटा सा पावर नैप। अलार्म लगा रहा हूँ मैं, वैसे मैं खुद उठ जाऊंगा, ना उठा तो फिर तुम उठा देना। शहराम उठ जाओ, 7:15 हो गए, एग्जाम मिस हो जाएगा। उठ रहा हूँ। उठो, 7:15 हो गए। जी। क्या 7:15? मुझे उठाया क्यों नहीं रात को? उठाया था तुम उठे ही नहीं। मेरी हमदर्दियां उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि जिनके एग्जाम्स ईद के फौरन बाद स्केड्यूल हो जाते हैं और ईद पर भी उन्हें सुकून नसीब नहीं होता। अंकल ये ऐसा करें, ये एडमिट कार्ड फोटोकॉपी कर दें और इसकी प्लास्टिक कोटिंग भी कर दें। एक ट्रांसपेरेंट पेंसिल बॉक्स, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन और 2 पॉइंटर दे दें और एक एग्जामिनेशन बोर्ड भी दे दें। ओए चंपू, कैसा है? एडमिट कार्ड की भी प्लास्टिक कोटिंग कराता है? लगता है बड़ी तैयारी चल रही है एग्जाम की। हाँ तो तुमने नहीं लेनी स्टेशनरी? अबे स्टेशनरी तो दूर की बात, मैं तो सब्जेक्ट की बुक अभी खरीद रहा हूँ। क्या मतलब, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तुमने? आज रात पढ़ूंगा ना। जो तैयारी आखिरी रात में होती है ना, वो साल की तैयारी में नहीं है। अभी नोट्स फोटोकॉपी करा रहा हूँ। भाई मैं तो कहता हूँ एग्जाम्स के दिनों में सबसे फिट बिजनेस आइडिया फोटोकॉपी की मशीन लगा लो, दबा कर कमाई होगी। खास तौर पे बोर्ड एग्जाम्स के दिनों में जो मॉडल पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, की बुक्स और नोट्स का धंधा चलता है ना, हर दूसरा बंदा अपनी दुकान चमका रहा होता है। चैप्टर 3 के पढ़े लेफ्ट जेब में हो गए, चैप्टर 4 के पढ़े राइट, चैप्टर 5 से 7 जूते, चैप्टर 8 से 10 बाथरूम और चैप्टर 11 टाई में ठीक होगी। अबे बस कर दे, जो याद किया है वो भी भूल जाएगा। आजा एग्जाम हॉल चलते हैं यार। अबे जब कुछ याद ही नहीं किया तो भूलेगा क्या? मैं तो ये याद कर रहा हूँ कि कौन से चैप्टर के पढ़े कौन सी जेब में रखे हैं। भाई शाहरुख, तू बड़ा एक्टिव होता है नून एकेडमी की ऐप पे, बड़े सवाल डिस्कशन। बेटा सब समझता हूँ मैं तेरे मकसद, छड़े ठरकी कुछ पढ़ लिया कर। ओ भाई क्या हो गया, पढ़ रहा
तो मैं वहाँ तेरी तरह थोड़ी हूँ। तेरा तो नवाबों वाला हिसाब है, ट्यूटर तेरे घर आता है। भाई मैं तो कहता हूँ जब नून एकेडमी की वजह से अच्छी भली पढ़ाई हो रही है तो और क्या चाहिए। अबे क्या हो गया? यार एडमिट कार्ड घर भूल गया। इस जैसे भी कई भुलक्कड़ कैरेक्टर्स होते हैं। कभी एग्जाम में स्टेशनरी लाना भूल जाएंगे, कभी रोल नंबर लिखना भूल जाएंगे, तो कभी क्वेश्चन पेपर की दूसरी साइड देखना भूल जाएंगे। यार आरिश मैंने थर्मल एक्सपेंशन वाला टॉपिक पढ़ा है, समझ नहीं आ रहा, थोड़ा समझा देगा? हीट वाला चैप्टर भी आ रहा है? हाँ ना यार वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अच्छा चल वो स्टैटिक्स रिवाइज करवा दे। वो तो मैंने चॉइस पे छोड़ दिया। हैं? और काइनेमेटिक्स? वो भी चॉइस पे छोड़ दिया। अबे तो पढ़ा क्या है तूने? चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अबे यार वो तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर्स हैं, पेपर कैसे करेगा?